हम देख रहे हैं कि आप लोग दज्जाल के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। तो क्या आप लोग सोचते हैं कि यहूदी, ईसाई या अमेरिका, इज़राइल ही दज्जाल हैं? हमने दज्जाल के बारे में एक किताब में लिखा है, जिसे हमारे माननीय महबूब जमान ने लिखा है। उस मादी कि दज्जाल यहूदी ईसाई सभ्यता है। इस सभ्यता को बहुत लोग सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। हम यहूदी ईसाइयों द्वारा बनाई गई जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं, हम उसी सभ्यता को दज्जाल कह रहे हैं। इस दुनिया में कई सभ्यताएं अतीत हो चुकी हैं। अल्लाह के आदेशों पर आधारित, अल्लाह के हुक्म पर आधारित एक सभ्यता, अल्लाह के तौहीद और सार्वभौमिकता पर आधारित एक सभ्यता, इस यही इस्लाम स्थापित कर रहा था। वह एक सभ्यता थी। सभ्यता का मतलब है कि उसका एक आदर्श होना चाहिए। तो वर्तमान में जो भौतिक पश्चिमी भौतिकवादी, जड़वादी सभ्यता चल रही है, जिनके लिए यह एक धर्महीन सभ्यता है, आत्माहीन सभ्यता है, जिनकी असली ताकत उनकी तकनीक है। धर्म की कोई खास आवश्यकता नहीं है। धर्म अगर कोई व्यक्तिगत रूप से माने तो माने, न माने तो न माने। आपको दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान इंसान को अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से करना है। जो उन्हें अच्छा लगेगा वही वे करेंगे। अल्लाह को हटा दिया गया, अज़ा सृष्टिकर्ता को हटा दिया गया। अब अल्लाह और सृष्टिकर्ता को हटाकर एक अल्लाह विहीन, सृष्टिकर्ता विहीन सभ्यता स्थापित की गई। भौतिकवादी, जड़वादी एक सभ्यता स्थापित की गई। उस सभ्यता का आज परिणाम क्या है? उस सभ्यता का परिणाम यह है कि मानव जाति धीरे-धीरे परमाणु बम का आविष्कार कर चुकी है और आज पूरी दुनिया में हज़ारों परमाणु बम मौजूद हैं। मानव जाति उन्हीं बमों के ऊपर खड़ी है और किसी भी क्षण दुनिया को नष्ट कर सकती है, ऐसी एक भयानक स्थिति बन गई है। और इस सभ्यता के लिए उनके स्वार्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बाँट दिया है। हर देश केवल अपनी भलाई की चिंता करता है, उसके लिए मानवता का कोई अर्थ नहीं है। तो ये अपने देश के स्वार्थ के लिए, अपनी जाति के स्वार्थ के लिए आज आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। थोड़ी-सी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए गाज़ा में पूरी तरह से नरसंहार किया जा रहा है और इसके पीछे यहूदियों की साज़िश है। हालाँकि मैं यह नहीं कहूँगा कि सभी यहूदी दोषी हैं, जातिगत रूप से किसी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। मामला ये है कि उनकी जो राज्य शक्ति है, वे मुसलमानों को फ़िलिस्तीन से बेदखल करने के लिए उस इलाके को लगभग मानव शून्य कर देने तक का जनसंहार कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, उन्हें भूखा मार रहे हैं, उन्हें देश से बाहर निकाल रहे हैं। वे उन पर बम गिराकर मारेंगे, गैस से मारेंगे, अलग-अलग तरीकों से उनकी हत्या कर उनकी ज़मीन हड़प लेंगे। जो यह नाटकीयता शुरू हुई है, उसके पीछे देखें तो पश्चिमी देशों का हर बड़ा हिस्सा, कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। अमेरिका भी विरोध नहीं कर रहा, कोई उम्मीद नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा, यहाँ तक कि कोई भी विरोध नहीं कर रहा। मुस्लिम जो राष्ट्र हैं, वे विरोध तो कर पा रहे हैं, लेकिन वे सक्रिय रूप से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लोग शायद इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। जो कुछ करने से उनकी मदद हो सकती थी, वे वह भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें राहत देकर थोड़ा खाने का इंतज़ाम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आज पूरी दुनिया एक महाशक्तिशाली सभ्यता के हाथ में